हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सीटेट का एफटी को डिस्कस करेंगे। एफटी मतलब हो गया फेवरेट टॉपिक। सीटेट में ऐसे कुछ टॉपिक होता है ना, जिस टॉपिक से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस क्वेश्चन जो है कभी कुछ पूछा जाता है, कभी थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक टॉपिक है आपका वायुमंडल की संरचना, और इस टॉपिक से हमारा बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि सीटेट में एक या दो क्वेश्चन भी जो है पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हमारा जो वायुमंडल है ये आपका 5 परतों में विभाजित होती है, और इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको 4-5 दे दिया जाएगा, फिर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो मंडल होता है वो शोभ मंडल होता है, फिर आपका समताप मंडल आता है, फिर बीच वाला जो रहता है मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल होती है, फिर बहिमंडल होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग शोभ मंडल कहेंगे। ठीक है, फिर ये समताप मंडल है, फिर ये जो है आपका मध्य मंडल है, फिर ये ब्रह्मंडल है, और फिर ये जो है बहिमंडल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि पूछा जाता है शोभ मंडल। देखिए जो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत क्या होती है, तो शोभ मंडल होती है। ठीक है, कितनी ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई जो रहती है 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन सी परत में होती है, तो भाई ये शोभ मंडल में होती है। जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, या ओला वर्षण जो हो गया, ये जो होती है इसी परत के अंदर होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे सांस लेने के लिए जो मौजूद वायु होती है ना, वो कहाँ उपस्थित रहती है, तो ये भी आपका शोभ मंडल में ही होती है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आपका आता है समताप मंडल। अब ये समताप मंडल से क्या आएगा, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो है लगभग 15-50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, और सौर मंडल का ऊपर का जो भाग होता है ना, उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और ये परत जो होती है ना, बादलों और मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको डायरेक्ट कि भाई वो कौन सी परत होती है जो कि मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होती है। मुक्त होती है पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बोलता है आपका शोभ मंडल की मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है किसमें, शोभ मंडल में, और मौसम संबंधित घटनाएं से मुक्त होती है तो समताप मंडल होती है। ठीक है, और इसलिए जो होता है ना, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। यानी हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ाई जाती है तो, और उसके लिए उपयुक्त होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो वो आपका किससे होता है, समताप मंडल में होता है। और देखिए जो ओजोन गैस की जो परत होती है ना, वो आपको इसी मंडल में देखने को मिलेगा। ओजोन ओजोन पता है क्या होता है, एक तरह का लेयर होता है जो आपका सूर्य की रोशनी से एक हार्मफुल गैसेस आता है, जिसको हम लोग इंफ्रा गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रा कहते हैं। ठीक है, इंफ्रा गैस कहते हैं। तो ये जो इंफ्रा गैस होता है ना, बहुत ही आपका, ठीक है, तो ये जो इंफ्रा गैसेस जो है ये हमारी रक्षा करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी लेयर होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, तो ये आपका क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो ओजोन लेयर जो होता है कौन सा मंडल में उपस्थित रहती है, तो ये आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है ये आपका ब्रह्मंडल है। अब ब्रह्मंडल से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रेडियो संचार करने के लिए कौन सी जो परत होती है वो उपयुक्त होती है या उपयोग होता है, तो आपका यही आता है ब्रह्मंडल उपयोग होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी से जो रेडियो प्रसारित की जाती है ना, रेडियो तरंगे, वो पुनः जो है पृथ्वी पर जो है ये आपका परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रह्मंडल था। यहाँ पे और एक चीज़ है कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में क्या होता है कि ऊंचाई में बढ़ते जाइएगा, यहाँ पे तापमान जो रहता है ना वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट इस क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है, कौन से मंडल में होता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आयन मंडल जो होती है ना, आयन मंडल वो कौन सी परत का भाग है, तो ये आपका ब्रह्मंडल का भाग है, आयन मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी तक है ब्रह्मंडल का, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये आपका ब्रह्मंडल फैला हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मंडल से क्या क्या हो गया हमारा क्वेश्चन कि
80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल जो रहता है ब्रह्मंडल का भाग है, और जैसे ही हम लोग ऊंचाई में जाएंगे इसका तापमान जो रहता है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और रेडियो संचार के लिए जो है आपका ब्रह्मंडल जो रहता है उपयोग होता है। यहाँ पे पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें प्रसारित की जाती है वो पृथ्वी पर प्रवर्तित जो है इसी पुनः जो है पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट जो है ये आपका बहिमंडल। तो जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत होती है ना उसको बहिमंडल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही वायु की पतली परत होती है। ठीक है, आपका बहिमंडल। और जो हल्की गैसेस होती है ना जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन वो अंतरिक्ष में जो रहती है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा राइज होता है, इसलिए इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये हमारे इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सीटेट का जो है एफटी टॉपिक है, मतलब फेवरेट टॉपिक है, और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का देख लीजिए, आपको हर एक एग्जाम में जो है इस टॉपिक से एक या मे भी दो क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारा जो सिटीट का जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें 40 मार्क्स जो रहता है डायरेक्टली सिटीट हमारा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा होता है डियर जो कि आपका सिटीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना उसी से आपका जो है बार बार मतलब रिपीट की जाती है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा। जैसे मैंने कहा वायुमंडल की संरचना ये टॉपिक, तो कभी एग्जाम में आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछ लिया गया, कभी ये पूछा गया कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत होती है, कभी ये पूछ लिया गया कि आपका ओजोन लेयर किस परत में उपस्थित होती है, या ये पूछ लिया जाएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है कौन सी परत में होती है, या मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है कौन सी मुक्त होती है कौन सी परत, या ये भी पूछ लिया जाए कि उल्का पिंड जाते के साथ कौन सी परत में जल जाती है जो कि मध्य मंडल में होती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि आयन मंडल कौन सी जो परत में उपस्थित होती है। तो देखिए क्वेश्चन कितना भी अराइज हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही हमारा 20 एटलीस्ट 20 या 25 टॉपिक जो कि आपका सीटेट का एफटी होता है हम सारे टॉपिक को लेके आएंगे जो कि बहुत ही ईजी है। एक बार आप उसको कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन जो है डेली डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे साथ चाहे तो जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।